Question number 12 of worksheet 1. A sample of drinking water was found to be contaminated with chloroform and level of contamination was found to be 15 ppm. क्या है इसका आंसर हमारा? What they want to say? वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो आपका बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, what is given over there? यहाँ पर गिवन है आपका ppm. ppm कितना दिया है? ppm 15 दिया है बाय मास, मतलब ये मास से रिलेटेड है. अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले एक्सप्रेस इन दिस इन परसेंट बाय मास. एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास. अगर हमें परसेंट बाय मास बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? परसेंट बाय मास का मतलब होता है मास परसेंटेज. किसका मास परसेंटेज चाहिए हमें? हमें मास परसेंटेज ऑफ expressed in percent by mass. Contamination with chloroform, level of contamination was found to be 15 ppm. तो mass percentage क्या होगा? Mass of chloroform, जिसके वजह से वहां पर impurity है, by mass of sample drinking water, है ना, given by total. जिस वर्ड में वो बोल रहे हैं क्लियर है? राजर्षि, आरुषि, आपने भी एक क्लास किया, ठीक है? तो एक बार प्लीज थोड़ा आप लोग ये कर लीजिए. बाकी सबका ये सम्स किया हुआ है जितने भी लोग वहां पर देख रहे हैं, ठीक है? मास ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मास ऑफ सैंपल ड्रिंकिंग इज इनटू 100. तो मुझे ये मास ऑफ क्लोरोफॉर्म और मास ऑफ सैंपल ड्रिंकिंग तो मुझे मालूम ही नहीं है जो मैं फाइंड करूंगा. देयरफॉर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, mass of chloroform by mass of sample drinking into 10 to the power 6 is known as ppm, जिसका आंसर क्या दिया है? 15. ये क्लियर है? 15 into mass of flow. अच्छा, ये दोनों 50-50 निकल जा रहे हैं. हाँ, ठीक है. ये क्लियर है? आरुषि? हाँ सर. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला सैंपल ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म. इसका मतलब एंड द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज फाउंड टू बी 15 ppm. तो ppm क्या होता है? गिवन बाय टोटल इनटू 100. तो किसके बारे में बात हो रहा है? क्लोरोफॉर्म के बारे में. मतलब मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? क्लोरोफॉर्म है, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ड्रिंकिंग वाटर इनटू 100. ये हमें फाइंड करना है. मगर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? ppm दे दिया है. तो इसके थ्रू मैं फाइंड कर सकता हूं मास ऑफ वो इसका बाद भी होगा वो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ. बी मास ऑफ सैंपल ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? 15 by 10 to the power 6. हाँ. Therefore mass percentage of सैंपल जो मुझे चाहिए वो क्या होगा? इनटू 100. अब ये रेशियो हमें मिल गया. ये रेशियो क्या है? 15 by 10 to the power 6 into 100. कैलकुलेट कर लीजिएगा. 15 into 10 to the power -4 आएगा. ठीक है? किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए. क्लियर है? फिर से करो. ठीक है सर. थैंक यू. नंबर 2, determine the molality of chloroform in water sample. और सर एक चीज मैं पूछना भूल गया हूँ मैं. पहले इसको कर लीजिए. सीक्वेंस वाइज आइए. ठीक है? जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद अब अपना सेंटेंस को पूरा कीजिएगा. ओके? ओके सर. ओके सर. इसमें कोई डाउट्स है इस क्वेश्चन में? नो सर, मेरे को नहीं. डिटरमाइन द मोलालिटी of chloroform in the sample.
तो मोलालिटी क्या है? व्हाट इज मोलालिटी? मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू क्या था? 100 था कि 1000 था? क्या था? 100 1000 था इनटू मास ऑफ। आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आप बहुत जम्बल्ड हो रहे हैं, अपने आप को जम्बल्ड कर रहे हैं। मास ऑफ सर सॉल्वेंट, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें नहीं मालूम, हमें तो सॉल्यूशन मालूम है। तो मैंने आपको पढ़ाया था पीपीएम में, पूरा लेक्चर देखिए जितना क्लास मिस हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म मैं फिर से लिख रहा हूं, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूलर मास कितना है? 30 कितना है देखिए तो, 35 इंटू 5 इंटू 3 15 ऊपर 1 16 106.5 प्लस 12 13.5 119.5 इंटू जो 1000 तो नॉर्मल है, जो मोल मास कैलकुलेशन जैसे हम क्लास 11 में किए तो वही है तो। जी 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 बिल्कुल। अब देखो आप, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रेशियो हमारा ऊपर में प्रेजेंट है, चेक करो एक बार, ये रेशियो यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज द रेशियो। हाँ सर। 15/10⁶, इसके नीचे क्या है? 1 this 0.5 इंटू 100, कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी इंटू 1000 कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर होगा वही इसका आंसर है। सर कर दे, एक सेकंड। (1.25 × 10⁻⁴). ठीक है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बता दीजिए, मैं फिर से आपका क्लियर करूं। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट डाउट्स आपका। A solution contain 25% water, 25% ethanol, 50% acetic acid by mass. By mass का मतलब क्या है? What do you mean by mass? इसका कहना ये है कि अगर ये 100% है, ठीक है, बाय मास, देन वाटर कितना होगा? 25 ग्राम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ वाटर वी कैन कंसिडर इज बाय मास बोल रहा है, तो अगर मैं इसे 100% 100 ग्राम मान लेता तो ये 25, ये 25, ये 50 होगा, ठीक है। आप बोलते हो नहीं मैं 100 नहीं मानूंगा, मैं 200 मानूंगा टोटल, तो 200 का 25% निकाल लीजिए, 200 का 25% निकाल लिया, 200 का 50% निकाल लीजिए, रिमेन सेम। तो इतना यहाँ पे बुद्धि नहीं लगाना है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 25% वाटर, 25% इथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड है बाय मास, इसका मतलब मास ऑफ वाटर कितना है? 25 ग्राम। मास ऑफ इथेनॉल इज 25 ग्राम। मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 50%, 50 ग्राम। हाँ बिल्कुल करेक्ट। मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं वाटर का। कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही आएगा। नो, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पहले वाटर निकाल लेता हूं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। याद है ना नंबर ऑफ मोल क्या होता है? इसे जब तक कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड
50 by 60. What we need? Mole fraction of each component. Okay, let us first find the mole fraction of water. What is the mole fraction of water? आप लोगों को वीडियो में ऐसा बताया हूं ना कि अगर आप ट्राई करोगे ना, आप लोग सम्स ट्राई नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो ये सम वीडियो में नहीं है, चलो सर से बना लेता हूं, ठीक है, सर कर देंगे हम लोगों के लिए, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू शुड ट्राई दिस. नहीं होने से तो फिर मैं यहाँ पर हूं ही आप लोगों के लिए. 25 by 18 कैलकुलेट कर लीजिएगा. आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट. वॉट एवर द आंसर यू कैलकुलेट एंड यू राइट इट ओवर देयर. ठीक, आई डोंट वांट टू नो द आंसर. ओके सर. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल. अब हमें क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड. तो हम लोग ये कर सकते हैं, हमें तो मालूम है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. ये मालूम है सभी को. अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. Therefore, no need to put like this. मैं डायरेक्ट एसिटिक एसिड का इस तरह फाइंड कर सकता हूं. आप बोलेगा नहीं सर, मैं ऐसे नहीं फाइंड करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड और ऐसे करूंगा. यू विल गेट फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम. बस मेरा काम है एक और वे दिखाना, जिससे आप थोड़ा से इंटेलिजेंट के तरफ लगे देखने में टीचर्स को. ठीक है, यहाँ पर आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, थर्ड का आंसर आ जाएगा. हो जाएगा कैलकुलेट राजर्षि? जी सर हो जाएगा बिल्कुल. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. तो 17 हमने दिखाने का जरूरत नहीं, समझ गया. 16 का जरा ही होगा. Calculate the normality of the solution obtained by mixing 100 ml of 0.2 normality KOH and 100 ml of 1 molarity H2SO4. क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यहां पर आपका, और आप लोग जो पढ़ रहे हो, मान लो कि आपको कोई वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, पुरानी चीज भी आप भूल गए, तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करके फिर से पूछ सकते हो. मैं कभी भी आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, मगर प्लीज थोड़ा ट्राई कीजिए. 100 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी H2SO4. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. सो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. पहले KOH का निकालते हैं. सेकेंड पार्ट का जो मैंने लेक्चर किया है, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ KOH solution into normality by 1000. क्या होगा? 100 into 0.2 by 1000. Rishit, is it okay? Yes sir. Okay. हाँ, अब हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4. Why we use equivalent? Because वो इजी वे में न्यूट्रलाइज का समझ में आता है. मोल हम लोग यूज नहीं करेंगे कभी भी नहीं. क्यों नहीं? मैं दिखाऊंगा भी धीरे धीरे आगे. ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन into normality of H2SO4 by 1000. क्या होगा? ये 100 into ये मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये मोलैरिटी को मैं नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ईटा इंटू मोलैरिटी, है ना? तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है. तो 2 into 0.1 क्या होगा? 0.2 नॉर्मेलिटी आएगा. इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? Yes sir. 0.2 sir. by 1000. सॉरी, मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, आप एग्जाम में सेम कलर करेंगे. अब क्या चाहिए? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ
रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेटर माइनस लेसर। तो यहां पर तो दोनों इक्वली आ रहा है, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, ये आ गया 0.02, ये भी आ गया 0.02। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, किसी को भी पहले कीजिए कोई फर्क नहीं, माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KOH। क्या है इसका इक्विवेलेंट? 0.02। ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, 0.02। आंसर क्या आ रहा है? 0। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू नॉर्मेलिटी बाय 1000। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? 200 ml। 200 इंटू नॉर्मेलिटी बाई 1000 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 आ गया, तो नॉर्मेलिटी यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर मैच कीजिए तो क्या आ रहा है? Yes, sir. 0. Is it okay or shall I explain? Question number 30 is of NCERT. Very important question. क्या क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं, पहले आप ये समझो। आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ, क्या है हमारा 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaSCO3 contain equimolar. What do you mean by equimolar? Equimolar मतलब इक्वल मोल। सबसे पहले ये समझिए, इक्वल मोल, ठीक है। ये कितना कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन है ये HCl, ठीक है, इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 0.1 मोलैरिटी का, ठीक है। कंप्लीटली रिएक्ट मतलब न्यूट्रलाइजेस, कंप्लीटली रिएक्ट मतलब न्यूट्रलाइज sodium carbonate and sodium bicarbonate. Are you getting my point? And which is in equimolar situation, which is in equimolar. आइए कैसे करना है हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। Let the mass of sodium carbonate be x gram. Why? Because ये तो 1 ग्राम दोनों का दिया हुआ है। Then the mass of sodium bicarbonate be 1 minus x gram. Agree है एकदम? 1 minus x। जी सर। ठीक है। Yes, sir. According to question, according to question, sodium carbonate, sodium bicarbonate contain equimolar amount. Sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of the both. So what do you mean by equimolar amount? What do you mean by equimolar amount? It means number of moles of Na2CO3 is equal to, agree हो आप, number of mole of NaHCO3. Therefore, what is number of mole? चलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा और ओपन करके लिख रहा हूं। This by molecular mass of sodium carbonate. What is this? Mass of NaHCO3 by molecular mass of NaHCO3. Agree हो आप? Oh, sorry. Agree हो आप? Therefore, जी सर। सोडियम कार्बोनेट का हमारा मास हमने क्या अज्यूम किया? x किया है ना कि 1 minus x, हाँ x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम का निकाल लो, ये 106 आएगा, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, याद करते हुए चलो। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन 48। ठीक है।
इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसका आप निकालोगे 84 आएगा। इसे सॉल्व करते हैं। 84x ये सिंपल है, 106 माइनस 106x, this imply 106x plus 84x is equal to 106. This imply 190x is equal to 106. कैलकुलेट करिए तो 106 सर, ये आ रहा है 0.55. 0.5579। हाँ, कितना? 0.5579। करेक्ट हो ना आप? हाँ सर, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, गुड। आइए, ये हमारा निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो दोनों का देखना है ना कि कितना HCl से ये कितना हो रहा है, क्योंकि ये दोनों का क्या होगा, न्यूट्रलाइज करेगा तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होना चाहिए। हमेशा न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, number of equivalent of sodium carbonate plus number of equivalent of sodium bicarbonate is equal to number of equivalent of HCl। अग्री हो आप कि नहीं हो? नहीं हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी डिटेल में कोशिश करूंगा। आप बिंदास होके पूछो, पूछने के लिए कभी भी मत सोचना, ठीक है? जितने बार नहीं समझ में आए उतने बार पूछो, समझ में आने के बाद प्लीज गलती मत करो। क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका मास कितना है? सोडियम कार्बोनेट है ना ये? हाँ जी सर, जी सर। ओ, मतलब दोनों का ही नंबर ऑफ मोल्स सेम आएगा। 0.5579 बाय इक्विवेलेंट 106 106 by 2, 106 by 2। number of equivalent of sodium bicarbonate 1 minus 0.5579 by equivalent weight 84 by 1 is equal to volume of HCl into molarity दिया हुआ है। मुझे कन्वर्ट करना होगा इसको नॉर्मेलिटी में। किसमें कन्वर्ट करना होगा? नॉर्मेलिटी में। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्या होगा? ईटा इंटू मोलारिटी। HCl के लिए क्या होगा? +1 होगा। तो ये क्या होगा? 1 इंटू 0.1, मतलब सेम नॉर्मेलिटी भी आएगा। अग्री है? हेलो, Yes, sir. पॉइंट कितना था? 0.1 नॉर्मेलिटी बाय 1000। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए और आपका वॉल्यूम जो भी है HCl का, क्या आंसर दिया है? 157.8। यही आएगा, हर साल से यही आ रहा है।